एवरीवन, वेलकम बैक टू भाभी संजू ऑफिशियल। तो अभी मैं जस्ट नहा कर रेडी हुई हूँ। आप लोग सोच रहे रहोगे कि शाम को क्यों नहाई है, अभी तो फिलहाल 8 बज रहे हैं घड़ी में। मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा के यहाँ पर। उन्होंने फाइनली हमें बुला लिया है और मैं अभी जस्ट नहा कर आई हूँ और क्रीम वगैरह फेस पे लगा दिया ताकि गाड़ी में जाए तो इससे पिंपल वगैरह ना हो फ्यूजी टाइम। और संजू अभी थैले पे, संजू गए हैं सिटी में माल बनाने के लिए। वो 2-3 दिन का साथ में बना रहे हैं क्योंकि हम दोनों तो जा रहे हैं बाहर, बट थैले पे माल बनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो बना के आएंगे माल। तब तक मैंने सोचा कि मैं खाना बना लूँ। मैंने यहाँ पे बना दिए हैं पराठे और उनको ठंडा करने के लिए रख दिया है क्योंकि अभी गाड़ी में जाएंगे तो इतना टाइम नहीं है कि घर पे हम लोग खाना खा के फिर निकल सके। संजू आएंगे तो हम फटाफट निकलेंगे और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाप रे। और मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं और संजू इतने दिनों से सोच रहे थे। आज फाइनली वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया है। और संजू, सोनू, किरण को भी जाना था बट वो यहाँ नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हम लोग सब साथ में जाने वाले थे बट मैं जा रही हूँ और संजू जा रहे हैं। उनकी तरफ से भी प्रे कर दूंगी। ये हमारी किस्मत में कुछ बुरा लिखा हुआ होता है उसको भी हटा देते हैं। मतलब कि हारे के सहारे, ये जो लिखा होगा ना, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है हमारे नसीब में लिखा हुआ वो हटा सके, मिटा सके, हमारी पीड़ा को दूर कर सके। बट इनमें वो इतनी ताकत है कि ये कर सकते हैं। और ये कौन है, क्या है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। बट मैं फिलहाल बैग पैक कर लेती हूँ और बस स्टॉप पर मिलते हैं। बिकॉज ऑफ हम ट्रेन में नहीं जा रहे, रिजर्वेशन नहीं कराया था, 5 दिन लेट थी हमारी बस। हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग बस से ही चले जाए, आराम से सोते हुए जाएंगे। कोई बात नहीं, हम लोगों ने लिया डबल स्लीपर। ट्रेन पर जाके मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी। संजू आ गए हैं घर, अभी ये खाएंगे, निकलते हैं ना अभी आपको। अरे बाप रे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैग पैक हो गया है और यहाँ पर मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है, पराठे, दही, अचार वगैरह, चाट, नमकीन वगैरह सब कुछ। फ्रेंड्स, मैं भी रेडी हो गई हूँ और बैग हमने ज़्यादा नहीं ली, एक छोटा सा ब्लैंकेट का थैली ले लिया और एक बैग, क्योंकि एक जोड़ी कपड़े ही लेने थे, ज़्यादा कुछ लेना नहीं था क्योंकि एक ही दिन के लिए जा रहे हैं। हम और फिलहाल बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, फिलहाल पहले निकलते हैं फिर मिलती हूँ। जाने से पहले भगवान जी से आशीर्वाद ले लेते हैं, खाटू श्याम जी से। भगवान रक्षा करना, अच्छे से लेके जाना, अच्छे से। संजय ने दिया बत्ती बाहर रख ली है क्योंकि हम जा रहे इसलिए। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हमारे स्लीपर में। अब हम खाते हैं खाना, देन उसके बाद में हम लोग सो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आज हम लोग दिन में सोए ही नहीं थे, जाने के चक्कर में ये काम कर रहे थे और मैं भी घर पे काम ही निपटा रही थी कि 2 दिन बाद आएंगे। तो दही ओपन कर दो। मजा आता है ना गाड़ी में खाने में, बहुत। फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर। 5 मिनट में उतरने वाले हैं और 8:30 बज गई है हमारी गाड़ी में क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। बाहर हो रही है बारिश और ये हमारा भूतनाथ बैठा है, देखो। चलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर। अभी यहाँ से हमें मिलेगी रिंगस के लिए बस, या फिर वहाँ से डायरेक्ट खाटू के लिए। पागल हो क्या? सॉरी आपकी ये पागल हो गए, इनको कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं लेके जा रही हूँ इनको, ये थोड़ी ना जाते। भगवान का कहीं भी जाना होता है तो मैं ही लेके जाती हूँ इनको। फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद हमारी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। हम लोग यहीं से मनाली के लिए निकले थे, वहाँ हमने खाना खाया था, कुलदीप भैया, भानु भैया, हम सब थे। तो ये नज़ारा है रिंगस से खाटू श्याम का, जो 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लोग यहाँ से ऐसे पैदल यात्रा जाते हैं, अपनी मन्नत जो भी बाधा होती है उसको मानकर, अपने मन में लेकर और नारियल के साथ में। तो फ्रेंड्स, सुबह की बज रही है 11:30 और हम लोग पहुँच गए खाटू श्याम। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इनका कमरा देखो ज़रा। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप है। और हम जयपुर उतरे थे और जयपुर से डायरेक्ट खाटू, मैंने ब्लॉग नहीं लिया। और मेरी हालत देखो यहाँ पर कैसी हो गई है। तो डायरेक्ट हम लोग खाटू श्याम जी आ गए थे बाई बस से और अभी हम लोग यहाँ पे रूम लेने वाले और नहाएंगे, फिर रेडी होके फिर श्याम बाबा के दर्शन करने जाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से और पहले नहा लेते हैं कहीं रूम लेके।
तो हम फाइनली हमारे रूम में आ गए हैं। रूम काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है वैसे तो, और यहाँ से आप देख सकते हो सामने तो ऐसे बिल्डिंग्स बन रही है, होटल्स वगैरह, और इधर से ये मंदिर दिखता है। मंदिर का नज़ारा मीन्स जो लोग जा रहे हैं वो सब दिख रहे हैं। गेट जो है इससे पहले है। और ये खाना आ गया है हमारा। और फ्रेंड्स मैंने नहा लिया है, संजू नहा रहे हैं, तो मैं हो जाती हूँ फटाफट रेडी और फिर खाते हैं खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। देन उसके बाद चलते हैं मंदिर में। फाइनली हमें बुला लिया है हमारे बाबा ने, तो मैं रेडी हो जाती हूँ पहले। सो फाइनली फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ और धूप भी जा चुकी है, सकते हो, मतलब कि धूप बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने खाना खा लिया है, रेडी हो गए हैं। चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, ये रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट एक चीज़ मिसिंग है, इसमें मिरर नहीं। आज संजू ने मोबाइल पकड़ा और मैं मोबाइल में देख के, ऐसे कैमरे में देख के रेडी हुई हूँ, बताओ ज़रा। इसलिए संजू शौक है कि आज ये रहते रहते गले नहीं किए, मीन्स ब्लश नहीं लगाया। मैं बोले कि ये लगाऊंगी क्या, मोबाइल में देख के पता नहीं फूलझड़ी बन के बाहर जाऊंगी। इससे अच्छा है मैं सिंपल सोबर ऐसे ही जा रही हूँ, और गर्मी तो लगेगी नीचे जाएंगे तो, इसलिए मैंने बाल ऊपर ही बांध दिए, चलेगा ऐसे ही। और मैंने ये मेरी वाइट वाली ड्रेस वेयर की है फटाफट। मैं मेरे कपड़े भी नहीं लाई थी, मेरा ड्रीम था कि मैं जब भी खाटू श्याम जाऊँ तब वो स्कर्ट आती है ना, वृंदावन जाते हैं वो पहन के जाऊँ, बट वो थी नहीं। अभी तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो अचानक प्लान बना, तो उसमें तो फिर ऐसा ही होने वाला है। सो मैं ये पहन के आ गई, तो कोई बात नहीं। ये वाली शायद मैं कहाँ पहन के गई थी, और क्या बोले कुछ नहीं। तो संजू भी हो गए रेडी, चलो। पर एक चीज देखो ना यार, हम जा रहे हैं तब धूप भी चली गई है ना। वही तो भगवान देखता है, सब देखता है। कितना दूर से आए, थक के आए। और संजू तो कल जिम किए थे, इनकी हालत जो खराब हो रही है, पैर की एक्सरसाइज किए थे, और ये भाग रहे हैं ना, ऐसे भाग रहे हैं, आप देखोगे ना इतना हंसोगे। चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। ये है खाटू का मेन द्वार, जो यहाँ से लोग जाते हैं, सेल्फीज वीडियोस लेते हैं। हम लोग आ गए हमारी होटल से नीचे, और हमारा होटल ना जस्ट गेट के वहीं था। और अभी हम लोग नीचे आए, फोटो वोटो क्लिक किए गेट के बाहर, और हम लोगों ने लिया है गुलाब, दिखाओ जरा। तो गुलाब लिया है, अत्तर लिया है बाबा के लिए, और जा रहे हैं। अभी यहाँ से तो ऑटो मिल नहीं रही है, तो 1-1.5 किलोमीटर पे दूरी है, तो इतना तो चल के जा ही सकते हैं। इतना तो हम बस में बैठ के आए तो, और मुझे ना चप्पल पहन के नहीं जाना था, बट ये मुझे बहुत चिल्ला रहे, बोल रहे थे कि नहीं चप्पल पहन के जाना है। इनकी कसम दे दी, इस वजह से मुझे चप्पल पहन के जाना पड़ रहा है। तो ये चल रहे हैं संजू, इनकी हालत नहीं है फिर भी, और मैं भी। और फिर यहाँ पर है ये पूरे मंदिर के बाहर का 2-3 किलोमीटर में फैला हुआ परिसर। आपको यहाँ पर जितना भी जाओगे सिर्फ और सिर्फ मिठाई की दुकान देखने को मिलेगी, या फिर जो फ्रेम वगैरह मिलती है, तस्वीर वगैरह, उनकी दुकानें देखने को मिलेगी। और लोग यहाँ पर पैदल ही जा रहे हैं। यहाँ से ऑटो में बहुत कम लोग जाते हैं। हम भी जाने वाले थे, बट ऑटो में नहीं गए कि इतना तो हम चल के जा ही सकते हैं, इसलिए। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगी मूर्तियाँ वगैरह है, सिंदूर वगैरह, बाबा के लिए प्रसाद वगैरह, ये सब चीज़ें मिल रही है। ये 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पर लोग ऐसे सोकर, उठ के, बैठ के, दंडवत प्रणाम करके फिर आगे जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इतनी मन्नतें मांग के आते हैं, सबकी मन्नतें पूरी होती है। और हमको बुला लिया, मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम ये कब से जा रहे थे। जैसे कि ये भैया को देख सकते हो आप, कैसे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे लोग झंडियाँ लेके जा रहे हैं, कोई सो के लेटे लेटे जा रहा है। बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। और आप यहाँ का मार्केट देख सकते हो, बहुत सुंदर था। मतलब हर तरफ बाबा के मूर्तियाँ और फोटो ही थे। मतलब वो देख के मन इतना खुश हो रहा था। पता है, जो बांध के आते हैं झंडियाँ वगैरह, वो जो नारियल लेके आते हैं, वो यहाँ पर टांगते हैं।
और बाबा को दीप प्रज्वलित करते हैं और उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर उनको थैंक यू बोल के फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इतना चलने के बाद में 2-3 किलोमीटर चलने के बाद में हम आए थे मेन गेट पर। बिना चप्पल के चलने के बाद अब हम पहुँचे हैं मंदिर के मार्ग में। बहुत ज़्यादा धूप थी, पेड़ बहुत ज़्यादा जल गए थे, चप्पल भी हम लोग ने पहले ही निकाल लिए थे, हमें मालूम नहीं था इसलिए। और लाल पीले हो गए। संजू का तो पसीने से सारा हट गया। राधे राधे, पता नहीं क्या क्या मिला और मेरा बाकी है। सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमने दर्शन कर लिए और वहाँ अचानक से ज़ोर से बारिश आने लगी। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया और मेरी चप्पल वहाँ खो चुकी थी, तो इस वजह से मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो बाबा ने पता नहीं एक चमत्कार ही हो सकता है मेरे लिए, जैसे ही हमारे दर्शन हुए चप्पल नहीं मिली और बारिश होने लगी। तो उसके बाद में हम 500 किलोमीटर की दूरी पर चलकर आए और फिर यहाँ पर आने के बाद में हमें श्याम कुंड के दर्शन हुए। मान्यता ये है कि बर्बरिक जी थे जो कि खाटू श्याम जी उनका बचपन का नाम था, तो उनका जो सर था वो यहीं से प्राप्त हुआ था और यहाँ से निकला था। तो यहाँ पर लेडीज़ लोगों का स्नान करना वर्जित है, सिर्फ और सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर लेडीज़ भी कर रही थी। तो ये पूरा कुंड बना हुआ और पानी बहुत ही कम है इसके अंदर। और हम लोग तो नीचे नहीं गए, हम लोग ऊपर ही थे। और क्योंकि संजू से चला नहीं जा रहा था, क्योंकि संजू के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं तो जाके क्या ही करती। और आप लोग देख सकते हो पानी बहुत कम है और फिर भी सब लोग ऐसे अंदर जा रहे हैं और सब लोग एक साथ ऐसे जाने लगे तो क्या ही होगा, फिर आप जानते ही हो। इस वजह से हमने ऊपर से ही दर्शन कर लिए। कहते हैं कि इस कुंड में स्त्री जो स्नान करती है तो उसको पुत्र प्राप्त होता है, ऐसी बातें कही जाती है, बट यहाँ पर वर्जित लिखा गया स्त्रियों का अंदर जाना। तो और यहाँ से हम चलते जो प्राचीन कुंड है वो हमें देखने को मिलेगा और खाटू श्याम बाबा जो हमारे वहाँ पर विराजमान है, जहाँ से रियल में सर निकला था, ये तो एक अलग से बनाया गया कुंड है। बट यहाँ पर जो नीचे हम जाएंगे और लिखा हुआ है यहाँ पर शुद्ध अक्षरों में कि प्राचीन कुंड जो है वो रियल वाला जो यहाँ पर है, जहाँ से धड़ उनका सर यहाँ से प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर ये विराजमान है। यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं और एक छोटा सा कुंड है यहाँ पर ही नीचे बनाया हुआ, तो उसके दर्शन करने के बाद हम अपने घर की ओर या होटल की ओर रवाना हो सकते हैं। मान्यता तो ये है कि सबसे पहले यहाँ पर स्नान करके फिर बाबा के दर्शन करने चाहिए, बट हमने पहले दर्शन किए और फिर इस कुंड का नज़ारा देखने के लिए आ गए। आपको भी बनवानी है क्या? फाइनली फ्रेंड्स दर्शन हो गए बाबा के और हम लोग अच्छे से दर्शन करके आ गए। बहुत शांति थी, बहुत सुकून था वहाँ पे। उसके बाद में हम लोग गए थे श्याम कुंड। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसके साथ साथ मेरे चप्पल भी खो गए थे। मैंने इनको यहाँ से ही बोला था कि मैं चप्पल पहन के नहीं चलूँगी, तो इन्होंने मुझे अपनी कसम दे के चप्पल पहनाए। तो बाबा ने बोला कि रुक बेटा, तेरे तो चप्पल ही मैं हटा देता हूँ। तो मेरा एक चप्पल वहाँ पे खो गया, तो मैं ऐसे ही नंगे पैर आई। उस चक्कर में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर जल रहे थे। और हमारे अच्छे से दर्शन हो गए, तो हम लोग ने सोचा क्यों रुक के क्या ही करना है अब, तो अभी चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं। तो पहले मैं बैग पैक वगैरह कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। सो फ्रेंड्स बैग पैक कर लिया है यहाँ पर और अब हम निकलने वाले हैं बस।
और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए बिकॉज ऑफ ड्रेस में मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। बस में चढ़ना उतरना वगैरह नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे होगा, इसलिए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही वापस पहन लूँ। तो ये पहन लिए हैं। निकल रहे, आधी बातें मैं घर पे जाके करती हूँ, या तो रास्ते में टाइम मिला तो वहाँ करूँगी। तो चलते हैं। हाय संजू, बाय। स्कूल जा रहा है संजू। दोनों तरफ लगाओ, स्कूल चलो दोनों तरफ। चार्जिंग वगैरह ले लिया ना? जाना है स्कूल में, क्या चार्जिंग यूज कर? अच्छा, मेरे चप्पल तो है नहीं, खो गए, ले लिए वापस। चलो चलो। तो इधर से खाई हमने पानी पूरी। ये देखो, इनको इतनी पसंद है, मेरी भी ले ली, इनकी खुद की खा ली, और भी मांग रहे हैं। नहीं, मुझे आलू वाली नहीं पसंद है। अच्छा, मेरे लिए लिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो संजू ले रहे हैं अभी के लिए टिकट। तो हमको जाना है उदयपुर। शाम की बज रही है 6। इसके पास ही जाओ, 1200 रुपये तो बुक करवा के आओ। फिंगर से वापस जयपुर आ गए और भूख लगी है शाम की 6:30 बज रही है। वहाँ से हम लोग 3 बजे बैठे थे, तो सोचा यहाँ से कुछ खा लेते हैं और 8 बजे की बस है तो निकलेंगे। तो वहीं हमारी पुरानी, जहाँ पर हम पहले आए थे, वहीं तिवारी पर आए हैं, खाना खा लेते हैं पहले। तो पुरानी यहाँ पे भी ताज़ा हो जाएगी। खाना बहुत यम्मी था, खाना वाना हो गया और अभी हम लोग बैठे हैं और फिलहाल घर जाने वाले हैं। बस हमारी 7:30 की है, बट आते आते 8 बज ही जाएगी। तो वहाँ पे हमारी बातें कंप्लीट नहीं हुई थी। शाम कुंड गए थे। शाम कुंड आपको पता ही होगा, जहाँ जो उनका सर था वो निकला था वहाँ से। तो वहाँ पे दर्शन किए। बोलते कि उस कुंड में नहाने से वो बेबी नहीं हो रहा है वगैरह, या फिर कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, या किसी ने पाप किया, वो सारे धुल जाते। तो वहाँ पर गए। हम लोग के पास तो इतने, हम लोग तो कपड़े लेके नहीं गए थे, इसलिए वहाँ पर ऐसे नहाया नहीं। पापा के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो कौन है। जो भीम थे, उनके घटोत्कच के पुत्र थे, जिनका नाम बचपन का नाम था बर्बरी। और फिर कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली, तो वो तो समझ गए कि ये कृष्ण है और मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने परीक्षा भी दी और फिर उन्होंने दान में अपना सर दे दिया। कृष्ण ने मांगा था, तो वो है हमारे खाटू श्याम बाबा। एंड मैंने उनसे, मतलब मेरी बात नहीं बताऊंगी मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ प्रे किया। जैसे मेरे मोम डैड है, उनके लिए कि उनको अभी ऐसी एज है उनकी, उन दोनों को साथ में रखना, अलग मत करना प्लीज़। वो दोनों साथ में रहे और संजू की दुकान अच्छी चल जाए। सोनू उसकी लाइफ में क्या चाहती है, उसके तो ड्रीम ही बहुत बड़े बड़े है। भगवान जी उसका जो वो मांगे उसकी विश पूरी कर देना। और मेरी फ्रेंड है किट्टू, उसको बेबी दे देना। उसको बेबी नहीं है, वो बहुत परेशान है, इसलिए उसको वो दे देना। और बस मेरे लिए मैं नहीं बताऊंगी। मेरे संजू ने तो संजू की विश मांगी ही होगी। आपने भी मांगा कुछ? मांगी, हाथ पर दर्द कर रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये जिम क्यों गए। इन्होंने कल पैर की एक्सरसाइज की थी, उसकी वजह से ये ऐसे चल रहा है ना। मतलब मैं इनको लेके गई हूँ मंदिर, ये मुझे नहीं लेके गए। मतलब इतना थक गए, ऐसे गिर रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, इतने इनके थाइज में प्रॉब्लम हो रहा है। और अभी बैठे बैठे यहाँ पे 7:30 तो हो गई, आधा घंटा और वेट करते हैं। और बहुत अच्छा सफ़र रहा। मतलब जो नसीब वाला होता है उनको ही बुलाते। हम तो कितने टाइम से वेट कर रहे थे, 2-3 साल हो गया। हम मतलब सारी सिस्टर वेट कर रही थी, बट आज फाइनली वो मौका मिला हमें। मतलब हम दोनों लड़ते झगड़ते रहते और है ना, पता है लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलेगा? चलो खाटू श्याम जी चलते हैं लास्ट में। और परसों तो ऐसा हो गया कि बस जाना है, मतलब जाना है। तो ये बोले कि ठीक है चलो। तो अचानक में हमें आना पड़ा, इसलिए हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह भी नहीं की वहाँ जाने के लिए वगैरह। वरना मुझे स्कर्ट लहंगा वैसा कुछ पहनना था जो मेरा ड्रीम था, और अच्छी वीडियो बनानी थी। बट वहाँ पर इतनी धूप थी, फिर बारिश आ गई, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। जितना हुआ उतना, बट अच्छा हुआ कि हमें दर्शन हो गए, वो एक बहुत बड़ी बात है। श्याम बाबा चाहते हैं उनको ही बुलाते हैं, सबको नहीं बुलाते। ऐसे तो हमको बुला लिया, जो लाइफ में हमारे नेगेटिविटी है, चीप और ऐसे बुरे लोग हैं, तो उनको गायब कर दिया। और सबसे बड़ी बात, मेरी वहाँ पे चप्पल खो गई। तो जो चीप लोग होते हैं, जो हमें पनौती लगाते, तो वो पनौती उतर गई। मैं तो खुश हुई कि मेरे चप्पल खो गए। चल सामने चलते, पंखे के हवा में बैठेंगे यहाँ पर। अरे यहाँ तो हवा आ रही, कितना अच्छा है। मैं दिखाती हूँ इनको, देखो इनका नाटक कितने, देखो इतना अच्छा व्यू है। यहाँ पे बैठे और इनको देखो तो आ गई हमारी। चलो तो फ्रेंड्स, हमारी बस आ गई है, हम जा रहे। बाय बाय जयपुर। और बुलाना भगवान जी, इस बार आपसे मिलने आएंगे, हमारी परेशानी लेके नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके दर्शन के लिए आएंगे।